तो यार दिवाली यानी आखिरी छुट्टी, ठीक है, उसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम आएगा, फेब मान के चलते हैं, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। इस वीडियो में मैं आगे आने वाले 10 मिनट में आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा कि जो 2 से ढाई महीने आपके पास बचे हैं उसमें आप क्लास 10th के मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें, एकदम प्रॉपर, बहुत एनालाइज करके, बहुत कुछ सोच समझ के, सारे चैप्टर को देखकर मैंने ये चीज़ बनाया है। थोड़ा आपके लिए टाइम दिया हूँ कि किस तरह से आपको करना है, कौन से चैप्टर आपके लिए हार्ड है, कौन से चैप्टर इजी है, उसको कैसे क्या करना है। तो बहुत कुछ एनालाइज करके बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया है इसमें, और इसमें स्टडी, रिवीजन और सैंपल पेपर तीनों के लिए प्रॉपर टाइम दिया है। तो बेसिकली मैं आप पे दबाव नहीं बनाने वाला हूँ, दिवाली तक आप एंजॉय कर लीजिए। अगर अभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से नहीं स्टार्ट कर पाए हैं, तो दिवाली तक एंजॉय कर लीजिए, दिवाली की छुट्टियाँ मना लीजिए। आफ्टर दिवाली इसके बाद आपको ब्रेक नहीं लेना है। इसके बाद अगर एक बार पेस पकड़ते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं, तो आपको स्टार्ट हो जाना है। बेसिकली मैं इस वीडियो में पूरा एकदम बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्या आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। तो वीडियो को एंड तक देखना, 10 मिनट का वीडियो होगा लगभग, स्किप मत करना। एक भी सेकंड स्किप करते हो तो आप ये चीज़ छोड़ जाओगे कि किस तरह से मुझे क्या करना है। तो बेसिकली आप स्टार्ट करते हैं। देखिए, लगभग 14 नवंबर को आपकी दिवाली है, 15 नवंबर से आप खाली हो जाते हैं, ठीक है। दिवाली के बाद से अब आपको स्टडी पे फोकस करना है। अगर आप सीरियसली थोड़ा सीरियस हो रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं, उन बच्चों के लिए दिवाली 15 नवंबर के बाद आप स्टार्ट करिए। और बोर्ड एग्जाम जो कि एक्सपेक्टेड डेट है फेब में, ठीक है, वहां तक आपको एकदम कंटिन्यू रहना है। किस तरह से क्या करना है मैं बताऊंगा। अब मैंने एनालाइज करके देखा कि लगभग 75 दिन, 15 दिन नवंबर के, 30 दिन दिसंबर के और 30 दिन जनवरी के, 75 दिन आपके पास हैं। और आपको मैं बता दे रहा हूं, अगर आप ये 30 + 30 ये 60 डेज आप बहुत अच्छा कर जाते हैं, तो आपके आखिरी 15 डेज आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने को मिल जाएंगे। अब ये 60 डेज कैसे क्या करना है, मैंने यहाँ एनालाइज करके बताया कि 60 डेज जो स्टार्टिंग के हैं उसमें आपको स्टडी प्लस रिवीजन ये भी है, और लास्ट के 15 डेज क्या करना है आपको, फुल रिवीजन प्लस फुल मॉक टेस्ट पेपर या फिर सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने हैं। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, इन वीडियो के एंड में आपको एक सरप्राइज है, मैं बताऊंगा कि क्या है सरप्राइज आपको, तो उसके लिए आपको पूरा एंड तक वीडियो देखना है, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं कि आपको किस तरह से क्या करना है। बेसिकली आप खेल कूद रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, हर एक चीज कर रहे हो, तो आपको इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स के बारे में बता रहा हूं। तो मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये जानते हैं। तो डेली 2 घंटे आपको मैथमेटिक्स को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। आपको किसी भी टाइम, अगर आप रात में अच्छा करते हैं तो रात में, मैं ये कोई सर्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि आपको दिन में ही मैथ लगाना है या रात में, आप जब कंफर्टेबल फील करते हो। एक डे का शेड्यूल होना चाहिए लगभग हर एक बच्चे का, ठीक है। तो दिन में या रात में आप जब भी खाली होते 2 घंटे मैथ्स के लिए निकालो। पर डे का 2 घंटा क्लास 10th की बोर्ड के लिए बहुत है मेरे भाई। अब आपके पास है टोटल 15 चैप्टर और लगभग 9 वीक पढ़ते हैं 60 डेज में, ठीक है। अप्रॉक्स 60 डेज में मैं मान लेता हूँ 9 वीक, 8 to 9 वीक्स पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद अब चैप्टर 15 है, इसमें कुछ चैप्टर आपको अच्छे से आते होंगे, कुछ चैप्टर नहीं आते होंगे, कुछ लोगों ने कई चैप्टर पढ़े होंगे और कुछ लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। तो ये सबके लिए एकदम आइडिया, ये सबके लिए काम करेगा। पहले वीक में आपको क्या करना है, रियल नंबर प्लस पॉलिनोमियल, इसको आपको 6 डेज देने हैं, 3 दिन रियल नंबर को और 3 दिन पॉलिनोमियल को। और जो हफ्ते का आखिरी दिन बनता है, 1 डे बचता है, उसमें आपको जो दोनों चैप्टर पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए अगले 2 घंटे में, ठीक। 7वें दिन आपको इन दोनों चैप्टर को रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा प्लस इन 2 चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं वीक 2 की। वीक 2 में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, आप 15 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लगभग 22, 7, 29, तो आप नवंबर के एंड होते होते 2-4 चैप्टर आप कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक। और सेम यहाँ भी फॉलो करना है, 3 डेज प्लस 3 डेज प्लस 1 डे रिवीजन, ठीक। अब बात करते हैं तीसरे हफ्ते की। दिसंबर में हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे आपको पहले वीक में, दिसंबर के पहले वीक में, मतलब हमारा वीक 3rd है, एपी पढ़ना है प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ ध्यान दो, मैंने ट्रायंगल छोड़ा है, ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसको अभी स्किप करते हैं, ठीक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको 6 डेज में खत्म करिए प्लस आखिरी दिन इसका रिवीजन करिए। अब देखो यहाँ पे एक दिन और देना अपने आप को, वीक 3
प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। अब इस 1 डे में क्या करना है, यही मेन चीज है। इस 1 डे में ये तीनों वीक आपको रिवाइज करने हैं, ठीक। आफ्टर 3 वीक यू हैव टू रिवाइज ऑल 3 वीक शेड्यूल, ओके। आफ्टर दैट कम टू वीक 4, चौथे वीक में आते हैं। यहाँ पे आपको चौथे वीक में ट्रिगो पढ़ना है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, हाइट एंड डिस्टेंस वाले। वहां पे 6 डेज में आपको इस चैप्टर को दोनों को कंप्लीट करना है 3-3 दिन में, और आखिरी दिन इन दोनों चैप्टर का रिवीजन करना है, ठीक। अब आते हैं वीक 5 में। वीक 5 मतलब हम लोग दिसंबर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल प्लस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक चीज याद रखिएगा, जो सिलेबस आपका कटा हुआ है उसको मत पढ़िएगा, क्योंकि अब आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक। तो 3 दिन इसको 3 दिन इसको दीजिए। 6 डेज में वीक 5 का ये शेड्यूल कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। और आखिरी दिन आपको याद है क्या करना है, आखिरी दिन इन दोनों चैप्टर का रिवीजन करना है। तो 6 डेज पढ़ाई प्लस 7वें दिन आपका दोनों चैप्टर का रिवीजन। अब बात करते हैं वीक 6 की, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, जो 14वां और 15वां चैप्टर है आपका, उसको कंप्लीट करना है वीक 6 में। अब आप लगभग दिसंबर एंड कर चुके होंगे, आपके पास अब आता है जनवरी का वीक। अब जनवरी वीक में आपको पहले वीक में पूरा वीक आपको ट्रायंगल पढ़ना है। ट्रायंगल जो आपको थोड़ा हार्ड लगता है, इसको प्रॉपर पढ़ना है। एनसीईआरटी अगर आपके पास साइड बुक आरएस अग्रवाल है तो वहां से पढ़िए, वीडियो लेक्चर जहां भी अवेलेबल होते हैं वहां से देखिए। मैं कुछ दिनों में वीडियो लेक्चर बहुत प्रॉपर ट्रायंगल पे बनाने वाला हूं, जिससे जितना डर है आपके मन में ट्रायंगल को लेकर सब खत्म कर दूंगा। तो ट्रायंगल पढ़िए। बाकी चैप्टर्स के भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, जैसे मैंने रियल नंबर कंप्लीट कर रखा है, पॉलिनोमियल कंप्लीट कर रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कर रखा है, क्वाड्रेटिक कंप्लीट कर रखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर रखा है, ट्रिगो स्टार्ट कर दिया है मैंने, लगभग एंड होने वाला है। तो लगभग 6-7 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, वहां से वीडियोस देखिए, ठीक। 7वें वीक में आपका ट्रायंगल पूरा, और ट्रायंगल को आपको 6 दिन देने हैं प्रॉपर, एक एक एक्सरसाइज एक एक दिन में करिए, समझिए और करिए, ठीक। और 7वें दिन पूरे ट्रायंगल का रिवीजन, ठीक। वीक 8 सर्किल प्लस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सर्किल प्लस कंस्ट्रक्शन, सर्किल जो है ट्रायंगल से रिलेटेड होता है, इसलिए ट्रायंगल के बाद मैंने सर्किल को रखा है। और जैसे ही वीक 8 आप कंप्लीट करते हैं, आपका पूरा क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी के मिड में आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके होंगे। अब बात करते हैं कि आपको किसी एक चैप्टर को जो 3 दिन में खत्म करने के लिए मैं बोल रहा हूं, उसको पढ़ना कैसे है। बेसिकली यार देखो, आपके पास एनसीईआरटी होती है, उसी को फोकस करिए। आप किसी एक साइड बुक को रेफर कर सकते हैं, जैसे हर एक बच्चा लगभग आरएस अग्रवाल, और कुछ बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं तो आरडी शर्मा भी रखते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, पहले आपको अपना सिलेबस चेक करना है। पढ़ने का क्या तरीका होता है, पहले आप सिलेबस चेक करिए कि इस साल क्या चैप्टर मुझे पढ़ना है, क्या कौन सी एक्सरसाइज मुझे पढ़नी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और कौन सा डिलीट हुआ है, उसको अपने एनसीईआरटी बुक में मार्क कर लीजिए, ठीक। उसके बाद अब स्टार्ट करिए। पहले थ्योरी पढ़िए कि कौन कौन सी थ्योरी है, कौन कौन से फॉर्मूला है, उसको लिखते जाइए, नोट मेकिंग करने की आदत बनाइए। और उसके बाद पहले एग्जाम्पल लगाया करिए। बच्चों की गलती यही होती है कि सीधा आप एक्सरसाइज पे कूद जाते हो फॉर्मूला पढ़ने के बाद, सबसे बड़ी गलती है। आप एग्जाम्पल लगाइए, अगर प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल लगा लिए और समझ लिए, तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज आप खुद ब खुद सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर जाओगे, ठीक। उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपके पास सैंपल पेपर की एक किताब होगी या फिर प्रीवियस ईयर की एक किताब होगी, उससे आपको देखना है कि इस चैप्टर के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां से आप एनालाइज कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ रियल नंबर से ये वाले टॉपिक के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे √2 को इरेशनल प्रूव करना, ये रियल नंबर से आता है। पॉलिनोमियल से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा, ठीक। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो ये होगा आपका तरीका पढ़ाई करने का कि 3 दिनों में एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है। तो पहले दिन आपको थ्योरी भी पढ़नी है और कुछ कुछ एग्जाम्पल लगाने हैं, दूसरे दिन आपको उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और तीसरे दिन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उस चैप्टर से सॉल्व करने हैं, ठीक। 3 दिन में ये आपका खत्म। अब आते हैं रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन कैसे करना है, तो आपको यहाँ 6 डेज में 2 चैप्टर का रिवीजन करना है। तो रिवीजन करते समय याद रखेंगे कि आपको फॉर्मूला देखने हैं और आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की है उसको देखना है कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है, ठीक। तो क्लास 10th का सिलेबस इतना हार्ड नहीं है कि बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आपको 2 घंटे पर डे का दीजिए, और इस शेड्यूल को जिसने भी फॉलो किया, मैं बता रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ,
अगर उसने पूरी ईमानदारी से किया तो उसको मैथ में 98 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। 98 मैं बता रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 100 भी बच्चे स्कोर कर जाएंगे अगर उसने इसको प्रॉपर फॉलो किया। आगे आने वाले 3 महीने 2.5 महीने जो भी आपको मिलते हैं, फरवरी को मान के हम लोग चलते हैं, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की तो आप बता रहा हूँ अच्छा कर जाओगे। अब तो ये मैंने करा दिया 8 वीक तक आपका सिलेबस कंप्लीट, ये भी बता दिया रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन करते समय याद रखेंगे फॉर्मूला शीट बनाएंगे, और जब भी आपका 3 वीक कंप्लीट होगा तो आप तीनों वीक का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे 1 डे। यहाँ पे 3 वीक कंप्लीट होगा 3 वीक्स, तो यहाँ पे फिर से एक 1 डे का रिवीजन करेंगे। उस 1 डे में आप क्या करेंगे, इन तीनों वीक का रिवीजन करेंगे। देखिए मेरा फुल फोकस ये है कि पढ़ाई के साथ साथ आपका रिवीजन चलता रहना चाहिए, क्योंकि रिवीजन जो करता है वही अच्छा स्कोर करता है, क्योंकि उससे चीजें भूलता नहीं है वो। ठीक, तो 3 डेज 3 वीक प्लस 1 डे रिवीजन, 3 वीक प्लस 1 डे रिवीजन, आफ्टर दैट हियर 2 वीक प्लस 1 डे रिवीजन। अब आखिरी वीक बचता है जनवरी का। अब इस जनवरी के आखिरी वीक में आपको क्या करना है, रिवाइज ऑल सिलेबस, ऑल फार्मूला शीट, ऑल क्वेश्चंस देखने हैं आपको। पूरे वीक में आपको पूरा चैप्टर आपको अब एक बार फिर से रिवाइज। अब यार देखो, यहाँ पे एक बार रिवीजन किया आपने 2 चैप्टर का, यहाँ पे फिर से फुल रिवीजन किया 3 वीक का, यहाँ पे फिर से 3 वीक का रिवीजन किया, यहाँ से 2 वीक के बाद 1 दिन रिवीजन किया। तो जब ये वाला रिवीजन स्टार्ट करोगे ना वीक 9, तो उसमें आपको मजा आएगा, उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए रिवीजन को नहीं छोड़ना है। वीक 9 में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करना है। अब आते हैं अपना फेब का स्टार्टिंग और जनवरी का एंड। ठीक है, वीक 10 एंड वीक 11 में आपको क्या करना है, सैंपल पेपर लगाने हैं। वीक 11 में क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं। ठीक है, एक सेकेंड, क्योंकि यार देखो प्रीवियस ईयर का पेपर जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे 19 का, 18 का, 17 का, तो आपको रियलाइजेशन नहीं होगा कि पेपर कैसा आता है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, 3 घंटे में टाइम कैसे मैनेज करते हैं, तो वो कैसे सीखोगे। तो आपको 10वें और 11वें वीक में वही तो करना है। सैंपल पेपर 3-3 घंटे बैठ के लगाना है, 3-3 घंटे बैठ के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं। तो ये आपको कंप्लीट मैंने बता दिया कि आगे आने वाले 2.5 महीने किस तरह से आपको फॉलो करने हैं। जितने भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं कहता हूं कि अगर उन बच्चों ने इसको फॉलो किया तो मैं गारंटी लेता हूं कि वो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। इसके लिए सबसे एक बात आपको क्या करनी है, ईमानदारी से इस शेड्यूल को फॉलो करना है। बहुत ईमानदारी से आप फॉलो करिए, 2 घंटे पर डे पढ़िए। क्लास 10th के बोर्ड को लेकर अगर आप सीरियस है तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आपके लिए सरप्राइज क्या है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं सरप्राइज ये दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत अच्छी चीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिससे हम लोग जितना भी बच्चों की मदद कर सकते हैं वो करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब ये मदद क्या है, मदद यार देखो बहुत अच्छी चीज है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो यार देखो, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि उन्हें आइडिया नहीं है कि भैया हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, उन बच्चों के लिए पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोगों ने आपके लिए लेकर आया है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए। प्रोसेस क्या है, टेलीग्राम चैनल आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, रैंकर्स 9 and 10 ऐसे करके होगा। ठीक है, रैंकर्स 9 and 10 होगा। ठीक, इसको आपको ज्वाइन करना है। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको मैसेज या कॉल जो है हमारी टीम की तरफ से जाएगा। बेसिकली मैं या कुणाल सर या फिर प्रतीक सर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आपसे ये समझा जाएगा कि आपको क्या परेशानी आ रही है, और टिल बोर्ड, आपके बोर्ड एग्जाम तक हम लोग आपके साथ रहेंगे। किस तरह से आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या आपको शेड्यूल होना चाहिए, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, और किसी भी क्वेश्चन में कभी भी डाउट आता है आप फोन करिए कि कुणाल सर हमको फिजिक्स में ये डाउट आ रहा है, किशन सर हमको मैथ्स में ये डाउट आ रहा है, प्रतीक सर हमको इंग्लिश में ये डाउट आ रहा है, तो हम लोग उसको इमीडिएटली सॉल्व करेंगे। जितने भी बच्चे 10 बच्चे, 20 बच्चे, 100 बच्चे, 50 बच्चे, 1000 बच्चे, जितने भी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, जस्ट उनको थोड़ी देर में आपको कॉल या मैसेज जाएगा और हमारे सर, टीचर्स, मैं, कोई भी आपसे बात करेगा और फिर हम आपकी मेंटरिंग करेंगे
टिल आपके बोर्ड एग्जाम मतलब फेब तक। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए टेलीग्राम चैनल रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th को पे ज्वाइन करिए और थोड़ी देर में आपको मैसेज जाएगा मेरी तरफ से, किशन मेरा नाम है, और मैं तुरंत आपको मैसेज करूंगा, पर्सनल अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, पर्सनल अपना कॉलिंग नंबर दूंगा। यहाँ कॉलिंग नंबर देना पॉसिबल नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, आप कई सारे बच्चे फर्जी में भी फ़ोन कर सकते हैं। तो वो बच्चे जो सीरियस है, जो बेसिकली चाहते हैं कि उनको मेंटरिंग कोई करे, उनको कोई भैया बताए कि उनको किस तरह से पढ़ाई करनी है, तो प्लीज़ जो बच्चे सीरियस हैं वो रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th को ज्वाइन करें। क्लास 10th वाले बच्चे, उनको पर्सनली मैं कॉल करूंगा, पर्सनली मैसेज करूंगा। और टिल बोर्ड अभी तक मेरे पास 10 से 15 बच्चे जो पर्सनली कनेक्टेड हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो अच्छा फील कर रहे हैं। पर्सनली मैं सभी बच्चों से बात कर रहा हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कोई मेंटरिंग करे, क्लास 10th की बोर्ड को लेकर आप परेशान हैं, इंडिया के किसी स्टेट से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज। प्लीज ज्वाइन करिए इसको, आपको मैसेज जाएगा, आपको कॉल जाएगा। देयर इज नो फीस, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री मेंटरिंग फॉर आवर स्टूडेंट। ओके, और थोड़े दिन में आपकी जूम मीटिंग भी मैं करूंगा ताकि उन बच्चों को ये रियलाइज हो कि कोई इनसे कनेक्टेड है उनके बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो यार प्लीज ज्वाइन करिए, यही सरप्राइज था, यही वीडियो एंड यहीं पे करता हूं मैं। आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत प्रॉपर समझ में आई होंगी। अगर जिसको भी ये पसंद आया है इस वीडियो को लाइक वो जरूर करेगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो दोस्तों का ग्रुप है वहाँ पे शेयर करिए। बहुत सारे बच्चों को हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे ताकि उनकी प्रिपरेशन हो। और वो बच्चे जिन्हें बहुत डर लग रहा है किसी भी सब्जेक्ट में हो, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डर लग रहा है बोर्ड को एग्जाम को लेकर, बेसिकली मेरा फोकस उन्हीं बच्चों पे ज़्यादा होगा कि उनको किस तरह से एग्जाम में पास करवाया जाए, किस तरह से उन्हें पढ़ाई करनी है। मेरे से कनेक्ट हो, मैं आपकी मदद करूंगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा गाइज। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल पे सब कुछ चीज़ें पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप सब पसंद आ रहा होगा। थैंक यू गाइज।